हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म एसपी क्लासेस। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जर्रा जर्रा उसकी राह में लगाना पड़ता है। जब सो जाती है पूरी दुनिया, एक सपने की खातिर खुद को जगाना पड़ता है। इस अच्छे थॉट्स के साथ आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 और एक्सरसाइज 8.1। 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB इक्वल 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A कॉस A, साइन C एंड कॉस C। यानी कि आपको ये 4 एंगल निकालने हैं। आपके पास सिर्फ एक दिया गया है, हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है कि एक ट्रायंगल है आपका। कैसा ट्रायंगल है? राइट ट्रायंगल है और ट्रायंगल आपका ABC है। राइट एंगल एट B यानी कि ये आपका B है, राइट, और ये आपका A, इसे कह सकते हैं C, राइट। फिर क्वेश्चन कह रहा है AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू दी गई है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड BC आपका दिया गया है 7 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। अब आपको पूछा गया साइन A कॉस A, साइन C कॉस C। साइन A की जो वैल्यू होती है, साइन A किसके इक्वल होता है? तो साइन A इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हम साइन A की बात कर रहे हैं, मतलब इसकी इस एंगल की बात कर रहे हैं, और इस एंगल के अकॉर्डिंग ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेनस है। यानी कि BC परपेंडिकुलर, AB बेस एंड AC आपका हाइपोटेनस होगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर BC अपॉन AC। लेकिन यहाँ पर AC की वैल्यू तो दी नहीं गई, तो उसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे? उसके लिए अप्लाई करेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये हमने आपको फर्स्ट वीडियो में सबसे पहले बताई थी कि ये आपका यूज़ होगा। और पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल पे जो हाइपोटेनस यानी कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर P स्क्वायर, यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड h स्क्वायर इज इक्वल होता है B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। ये आपकी होती है पाइथागोरस थ्योरम, राइट। इसमें h ही हमें फाइंड करना है। h का, अभी इसमें h की वैल्यू क्या दी है? AC दिया गया है। क्या दिया गया है? AC स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए बेस आपका दिया गया है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपका दिया गया है 7 का स्क्वायर, राइट। 24 को अगर आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 576 प्लस 49 इज गिव्स आउट 625। क्या आ जाएगा आपका? AC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी? AC इज इक्वल टू हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट क्वेश्चन हम उठा लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि साइन A। अब साइन A मतलब ये है ना, A हम ये ले रहे हैं ना, A। तो साइन A की, साइन की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर P अपॉन H, यानी कि P क्या आ जाएगा आपका? BC। क्या आएगा आपका? BC। तो यहाँ आपने किया BC अपॉन AC। BC की वैल्यू क्या दी गई है? BC की वैल्यू आपकी दी गई है 7 और AC आपने भी फाइंड किया 25 सेंटीमीटर। तो साइन A की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन A की वैल्यू आ जाएगी 7 अपॉन 25। अब हमने बात करनी है कॉस A की। क्या करनी है उसमें? हमें कॉस A भी फाइंड करना है। तो कॉस इक्वल क्या होता है? साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस इक्वल होता है, कॉस इक्वल होता है B अपॉन H। B मतलब बेस। अब बेस इसमें क्या है? AB और हाइपोटेनस आपका होगा AC। तो यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका AB अपॉन AC। AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है और AC आपने 25 निकाला है। तो कॉस A आपका कितना आ जाएगा? 24 अपॉन 25। ये तो आपका हुआ फर्स्ट पार्ट, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं हम सेकेंड पार्ट के। तो सेकेंड पार्ट पे आपका दिया गया है साइन
सी। साइन ए दिया गया था, अब आपको निकालना है साइन सी। ये सी का क्या मतलब है, वहाँ पर ए था यहाँ पर सी है, तो देखिए इस पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, थोड़ा सा डिफरेंस करना पड़ता है कि जो आप एंगल ले रहे हो, हमने यहाँ पर कौन सा एंगल लिया था, ए लिया था, पहले वाले पे ए लिया था, तो इसके अकॉर्डिंग जो सामने वाली साइड है वो हमने उसको क्या इंक्लूड किया था, उसको हमने इंक्लूड किया था परपेंडिकुलर, राइट। और जिस पर ये एंगल बना था, जिस लाइन पर, उस लाइन को हमने क्या माना था, बेस। अब इसमें क्या होगा कि हमने एंगल को चेंज कर दिया है ना, ए हमने इसमें ए लिया था, इस पर हमने सी ले लिया, तो सी लिया मतलब ये वाला एंगल ले लिया है। अब ये एंगल जब लिया है तो इसके जस्ट जो अपोजिट साइड होगी यानी कि ए बी, इसके लिए, इस रेशियो के लिए ए बी जो होगा वो एज अ परपेंडिकुलर वर्क करेगा। और ये एंगल बना किस पर है, बी सी पर, तो बी सी इसमें वर्क करेगा एज अ बेस। बाकी का हाइपोटेनस नॉट चेंज, हाइपोटेनस आपका चेंज नहीं होता, सिर्फ परपेंडिकुलर और जो बेस होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं जब आप एंगल को चेंज करते हैं। तो साइन सी की बारी आई, तो साइन इज इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच। अब इस सी के अकॉर्डिंग पी मतलब क्या होगा, इसमें परपेंडिकुलर ये साइड होगी यानी कि ए बी, तो ए बी अपॉन ए सी, क्योंकि हाइपोटेनस तो वही है। अब ए बी की वैल्यू इसमें क्या दी गई है, 24, और ए सी आपका दिया गया है 25, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया कॉस सी। अब कॉस सी, तो देखिए कॉस सी में भी क्या होता है, कॉस इज इक्वल टू होता है बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। अब बी, इसमें बेस क्या होगा, ये होगा बी सी, तो आपने क्या किया यहाँ पे, बी सी अपॉन ए सी। बी सी की वैल्यू क्या दी गई है 7, और ए सी आपने क्या निकाला है 25, तो कॉस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/25। जल्दी से इसे नोट डाउन करिए, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है, इन द फिगर, गिवन फिगर, फाइंड tan p माइनस cot r। तो tan p यानी कि ये वाला एंगल लेना है, cot r में ये वाला एंगल लेना है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास दिया क्या नहीं गया, इसमें दिया नहीं गया है बेस, क्या नहीं दिया गया है, बेस नहीं दिया गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे यहाँ पर पी क्यू इज इक्वल 12 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल 13 सेंटीमीटर, राइट। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम इस ट्रायंगल पे लगाएंगे तो क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, राइट। एच स्क्वायर की वैल्यू यानी कि हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है 13, तो आपने किया 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी कि बेस क्या है क्यू आर, क्यू आर हमें फाइंड करना है, तो हमने यहाँ लिखा क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर में कितना दिया गया 12 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर लिखा 12 का स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा आपका 169 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस 144, ट्रांसफ़र करेंगे तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 169 माइनस 144। अब क्या आएगा, क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 169 पे 144 कितना आएगा यहाँ पे 25, क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 अंडर रूट, स्क्वायर जब इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है tan p माइनस cot r। तो देखिए tan p माइनस cot r, tan p मतलब हमें ये एंगल लेना है। अब ये एंगल अगर ले रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस और ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। tan की वैल्यूज क्या होती है p अपॉन b माइनस cot r। अब cot में हम ये वैल्यू ले रहे हैं मतलब ये परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस, cot हमारा क्या होता है जस्ट tan का उल्टा होता है यानी कि b अपॉन p, राइट।
अब P अपॉन बी, tan पे P अपॉन बी की वैल्यू क्या होगी? tan पे P मतलब परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा 5 और अपॉन बेस हो जाएगा 12 माइनस, इसमें cot r पे देखें तो बेस हमारे पास क्या हो जाएगा 5 अपॉन पे परपेंडिकुलर हो जाएगा 12। आंसर कितना आ जाएगा? 5.12 माइनस 5.12 इज इक्वल टू 0 और यही आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर होगा। जल्दी से इसे नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आ गया साइन ए इज इक्वल टू 3/4, यहाँ पे 4 है, सॉरी 3/4, फाइंड tan ए एंड cos ए। tan ए की और cos ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और sin ए की वैल्यू हमारे पास दी गई है। तो हम क्या करते हैं, साइन ए इज इक्वल टू साइन ए इक्वल क्या हो जाएगा P अपॉन H यानी कि 3/4, राइट। एक अगर हम ट्रायंगल को बना लें, ट्रायंगल को हमने बना लिया, यहाँ पे लिखा हमने ABC यानी कि साइन ए की बारी हो रही है। यहाँ पर हमने क्या लिखा, देखिए P यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 3K, चूँकि रेशियो पे है तो हम एक कांस्टेंट K की वैल्यू रखा देंगे, K लगा देंगे। हाइपोटेनस यहाँ पर दिया गया है हमारे पास 4, कितना दिया गया है 4, यानी कि हमें इसमें भी क्या निकालना है, यह बेस निकालना है, इसको हम मान लेते हैं x, राइट। अब देखिए बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में क्या करेंगे, h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 4k का होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ पर हम क्या करेंगे 4k का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेस हमने माना x k होल स्क्वायर, राइट, प्लस p की वैल्यू क्या दी गई है 3k होल स्क्वायर, राइट। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 16k स्क्वायर इज इक्वल टू x k का होल स्क्वायर, x k का होल स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, इसको इधर माइनस कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा x k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7k स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा? ज़रूर आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा x k स्क्वायर। अब हम बात करें x k की वैल्यू, हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। x k इज इक्वल टू हो जाएगा √7k स्क्वायर, बाहर आ जाएगा √7k, x k इज इक्वल टू k से k कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ जाएगी √7, x की वैल्यू क्या आ जाएगी √7। अब हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था tan a की वैल्यू क्या दी गई, tan इज इक्वल टू क्या होता है P अपॉन B, परपेंडिकुलर आपका कितना दिया गया है 3 एंड बेस आपने निकाला x की वैल्यू √7, ये हमारे पास हो जाएगा tan a की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमने क्या करना है, cos a भी फाइंड करना है। तो cos a इज इक्वल टू क्या होता है, cos k इज इक्वल टू होता है b अपॉन h, b मतलब बेस आपने x की वैल्यू निकाली है आपने √7, तो √7 अपॉन हाइपोटेनस आपका हो जाएगा 4, तो cos a इज इक्वल टू हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीटेड। जल्दी से इसे नोट करिए, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पे कहा गया है, इसे जल्दी नोट डाउन करिए। चलिए इसे नोट करिए। क्वेश्चन 4 में कहा गया है गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8। 4 नंबर क्वेश्चन कहा गया है 15 cot a इक्वल 8, फाइंड, आपको फाइंड करना है साइन ए एंड सेक ए, साइन ए एंड सेक ए, ठीक है। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सिंपल सी बात है, यहाँ से हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए कॉट ए को हम लिख सकते हैं
8/15, राइट। 8/15 हमने लिख लिया। अब जैसा अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसा ही है, थर्ड की जैसा ही फोर्थ है। हमने एक जल्दी से रफली में एक ट्रायंगल बना लिया, ये ए माना गया यानी कि इसको हमने ए कर दिया, बी सी। कॉट की वैल्यू होती है, देखिए कॉट इक्वल होता है, कॉट ए इक्वल क्या हो जाएगा, कॉट क्या होता है, B/P यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। वो दिया गया आपका 8/15 यानी कि बेस आपका हो जाएगा 8, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 15, देन हमें हाइपोटेनस निकालना है। ठीक है, आप करते हैं बी बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करेंगे तो h² इज इक्वल टू हो जाएगा h² इक्वल B² प्लस P²। h यानी कि x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, b की वैल्यू हमारे पास क्या दिया गया है, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 8 8 जा 64 प्लस 15 15 जा कितना होता है 225। x² इज इक्वल टू हो जाएगा 289, देन x इज इक्वल टू √289, x की वैल्यू आ जाएगी 17 यानी हाइपोटेनस आपका आ गया 17। अब हमें निकालना क्या है, देखिए उसमें हमने k लगाया था, k हम इसमें भी लगा सकते हैं बट डायरेक्टली आप रफली इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये कोई डजेंट मैटर नहीं है, ये सॉल्यूशन नहीं देखा जाता। सॉल्यूशन में आपकी वैल्यू देखी जाएगी sin a। अब sin a इज इक्वल टू होता है P/H। P की वैल्यू क्या निकाली है आपने 15 पहले से दी गई है, और h आपने फाइंड किया है, x की वैल्यू फाइंड की है वो आपने दिया है 17 यानी कि sin a इज इक्वल टू हो जाएगा 15/17। दूसरा पूछा गया है sec a। अब sec a इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए sec उल्टा होता है cos का, किसका होता है, cos का, और cos की वैल्यू होती है cos a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका B/H। इसका होता है उल्टा, मतलब sec a इज इक्वल टू हो जाएगा H/B। H हमारा दिया गया हाइपोटेनस 17 जो कि आपने फाइंड किया है, और B हमारे पास इसमें दिया गया है 8 यानी कि sec a की वैल्यू आ जाएगी 17/8। कितना आ जाएगा 17/8। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन पे नहीं है, जल्दी से नोट करिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। जी बिल्कुल, क्वेश्चन 5 दिया गया है sec थीटा इक्वल 13/12, फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यानी कि जो नहीं दिए गए हैं, टोटल होते हैं 6, एक आपका गिवन है, बाकी के 5 आपको फाइंड करना है। अब आपको ये फाइंड करना है कि इसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल यानी जो राइट ट्रायंगल होगा उसमें कौन सी लेंथ नहीं दी गई है। तो sec थीटा इज इक्वल टू अभी आपने यहाँ पर देखा था H/B यानी H/B यानी कि हाइपोटेनस और बेस हमारा गिवन है। पहले हम क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो sec थीटा इज इक्वल टू होता है H/B इक्वल 13/12। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जल्दी से एक ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे लिखा हमने ABC, थीटा है तो हमने यहाँ पे लिख दिया थीटा, जिससे ये पता चल जाए कि हम कौन सा एंगल ले रहे हैं, ये एंगल ले रहे हैं। अगर ये हम क्यों पता करते हैं, हम पता करते हैं कि कौन सा हमारा परपेंडिकुलर है और कौन सा हमारा बेस है, क्योंकि हाइपोटेनस हमारा फिक्स होता है। अब क्या करेंगे हम, बाई पाइथागोरस थ्योरम BPT पे क्या आ जाएगा, H² इज इक्वल टू B² प्लस P²। H की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सॉरी अब देखिए इसके हिसाब से H हमारे पास दिया गया है 13 और B हमारे पास दिया गया है 12। हमें क्या फाइंड करना है, X यानी कि BC। तो क्या करेंगे, H की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर एंड प्लस P यानी कि हम इसमें माना है X, तो हम यहाँ पर X लिख देंगे, X का स्क्वायर, राइट। अब देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल टू 144 प्लस X स्क्वायर, देन X² इज इक्वल टू हो जाएगा 169 एंड 1 माइनस 144। X² की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो X² इज इक्वल टू हो जाएगा 25
देन x की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आएगी √25, देन x इज इक्वल टू 5। कितना आ जाएगा? 5, यानी कि BC आपका आ जाएगा, BC की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। अब हमें क्या निकालना है? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि जितने रेशियो नहीं दिए गए, शेक हमारे पास दिया गया है, हमें बाकी के निकालना है। यानी कि पहला निकालना हमें साइन थीटा। क्या निकालना है? साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P/H। P मतलब परपेंडिकुलर आपका x, और x की वैल्यू आपने निकाली है BC 5, यानी कि 5/13, ये आपका आ गया साइन थीटा। दूसरा आता है हमारे पास कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? B/H। क्या हो जाएगा? B/H। B मतलब बेस यानी कि 12, और H हमारे पास दिया गया है 13। देखिए सेक थीटा हमारे पास दिया गया था 13/12, कॉस थीटा हमने निकाला 12/13, मतलब क्या है? रिवर्स। तो हम यहाँ से डायरेक्टली कॉस थीटा की वैल्यू तो फाइंड कर सकते थे। दूसरी वैल्यूज हमारे पास आती है टैन थीटा। अब टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? P/B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर दिया गया इसमें 5, बेस आपका है 12। अब बारी आती है कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है B/P, यानी कि 12/5। सेक थीटा हमारे पास गिवन है। अब बारी आती है कॉसेक थीटा की। किसकी वैल्यू आती है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है H/P, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, H/P। अब H यानी कि हाइपोटेनस दिया गया 13, P आपके पास दिया गया 5, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 13/5, और यही आपका आंसर होगा। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने फाइंड कर लिए हैं, क्वेश्चन में भी यही कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ। इसे जल्दी से नोट डाउन करिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जल्दी से इसे नोट करिए, हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है cos A इज इक्वल टू cos B। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेलुएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन पे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, एंड दूसरा निकालना है cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। cot थीटा इज इक्वल टू होता है B/P, यानी कि 7/8, राइट। अब क्या करेंगे? आप ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे ABC, ये हो जाएगा हमारे पास थीटा, B यानी कि 7 और P मतलब 8, ये हमारे पास गिवन है, राइट। अब हम क्या करेंगे? बाई पाइथागोरस थ्योरम, BPT, क्या हो जाएगा? H स्क्वायर इक्वल B² प्लस P²। H की वैल्यू हमें चाहिए फाइंड करनी है, तो B की वैल्यू हमारे पास दिया गया 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, राइट। 7 7 या 49 प्लस 64, 49 प्लस 64, टोटल अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 113। कितना आ जाएगा? 113। H स्क्वायर की वैल्यू, H की वैल्यू क्या आ जाएगी? √113। कितना आया? √113। अब हमें क्या चाहिए? H की वैल्यू तो हमने निकाल ली √113। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए 1 प्लस, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन पे 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए इस क्वेश्चन को देख के एक अलजेब्रिक फॉर्मूला है a प्लस बी एंड a माइनस बी। क्या फॉर्मूला होता है? तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एम आई राइट? क्या ये हम लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं। यहाँ पर भी a प्लस बी एंड a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट।
अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या होती है p अपॉन एच, तो p की वैल्यू क्या है 8 और h आपके पास दिया गया है अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर होल अपॉन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा b अपॉन एच, b मतलब 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर राइट। अब देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 माइनस 64 अपॉन 113 होल अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113 सॉल्व करेंगे तो यहाँ जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 होल अपॉन 113 माइनस 49 होल अपॉन 113 राइट। 113 से 113 आपका हो जाएगा कैंसल आउट। 113 से अगर आप 64 को माइनस करेंगे तो आएगा आपका 49 और अगर 113 से 49 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64। ये क्या आ गया, ये आ गई हमारी इसकी वैल्यू आ गई। दूसरा क्वेश्चन भी इसमें ऐड है, वो कहा गया है कि हमें फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा ये फाइंड करना है। तो देखिए कॉट स्क्वायर थीटा तो वेरी इजी सॉल्व कर दोगे। कॉट थीटा की वैल्यूज़ आपके पास दी गई है। कॉट थीटा की वैल्यू क्या दी गई है 7/8 और उसका जब हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे, 7/8 का होल स्क्वायर कर देंगे तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 49/64। ये आपका आंसर होगा। अब एक बात और देख लीजिए कि इस क्वेश्चन को आप ऐसे इसमें कन्वर्ट कर, क्योंकि इनकी वैल्यू ये जो पूरी वैल्यू है इसकी वैल्यू को आप कॉट थीटा लिख सकते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा कैसे, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमने एक थ्योरी आपको बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम बात करें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमने लिखवाया था कॉस स्क्वायर थीटा, हमने क्या लिखवाया था कॉस स्क्वायर थीटा। ये हम आपको बता रहे हैं, सेकेंड मेथड आप कह सकते हो। तो देखो हमने क्या कहा था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा राइट, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या हम इस पूरी वैल्यू को होल पे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए दोनों हो सकता है, तभी देखिए आंसर दोनों में सेम आया है। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन इसकी वैल्यूज़ दोनों ही सेम हैं। मैं चाहता तो आपको यहाँ से इसको ऐसे कन्वर्ट करके डायरेक्ट ये मेथड किए बिना भी हम उसको कर सकते थे, लेकिन हमने आपको दोनों ही मेथड बता दिए। चाहे आप इस कंडीशन के इसके बाद आप ये सॉल्व करके और डायरेक्टली ये वैल्यू पुट कर दें तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा, या फिर आप ऐसे करना चाहते हैं तो जो मेथड आपको सही लगे उस मेथड से करिए। जल्दी से नोट करिए, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया है, कह रहा इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4। 8 नंबर क्वेश्चन है। एट नंबर क्वेश्चन है इफ 3 cot A, if 3 cot A इज इक्वल 4, क्या हो जाएगा 4। चेक, क्या करना है आपको चेक करना है, क्या चेक करना है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल वैल्यूज़ आपको पुट करनी है कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है राइट। अब देखिए क्वेश्चन पहले उठाते हैं, तो क्वेश्चन यहाँ से उठाएंगे तो 3 cot A इज इक्वल टू 4 है, तो cot A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 राइट। अब अगर हम बात करें बाई पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यहाँ पर क्या नहीं दिया गया है, देखिए cot इक्वल होता है
बी अपॉन पी, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर दोनों आपके दिए गए, हाइपोटेनस पूछा गया है, हाइपोटेनस पूछा गया, रहने दीजिए। बेस आपका दिया गया है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25, एच इज इक्वल टू हो जाएगा √25 इज इक्वल टू 5, कितना आ जाएगा 5। अब आप क्या करोगे, वैल्यूज़ आपको सारी पता चल गई, अब आप क्या करेंगे, इस वैल्यूज़ में और इधर दोनों में पुट कर देंगे। तो देखिए 1 माइनस, हम एक फिगर बना देते हैं ताकि आसानी रहे आपको, इसको मान लेते हैं ABC, तो आपका जो हाइपोटेनस है वो 5 है, परपेंडिकुलर आपका 4, बेस आपका 4 है और ये आपका 3 है, राइट। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, देखिए 1 माइनस टैन की वैल्यूज़ क्या होती है, टैन इज इक्वल टू था P अपॉन बी, P अपॉन बी मतलब 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, होल अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर इक्वल। अब इसको इधर वैल्यू की कॉस इज इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन एच, बी मतलब आपका बेस यानी कि 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर माइनस साइन का क्या वैल्यूज़ होती है, पी अपॉन एच, पी की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 3, तो 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों ही हमें बैलेंस बराबर करने हैं, दोनों को इक्वल प्रूव करना है, क्या ये पॉसिबल है, ये चेक करना है हमें। देखिए यहाँ पर करेंगे तो 1 माइनस 9 अपॉन 16 होल अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 16, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आएगा 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25, राइट। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन 16 होल अपॉन 16 प्लस 9 होल अपॉन 16 इक्वल, यहाँ पर देखिए नीचे बेस सेम है, 16 पे 9 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7 अपॉन 25। क्या ये वैल्यू, देखिए 16 से 16 कैंसिल, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 पे 9 माइनस करेंगे 7 और 16 पे 9 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 7 अपॉन 25। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यस LHS इज इक्वल टू RHS, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। जल्दी से इसे नोट डाउन करिए, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पे कहा गया है इफ़ अ राइट ट्रायंगल, इसे जल्दी से नोट डाउन करिए।